अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे थे, तो आप सब बच्चों की मोहब्बत का शुक्रिया। आप कह रहे थे कि आएँ, इसीलिए अब कानून शहादत की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो अभी आज सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो अब ये सेकंड लेक्चर है। कानून शहादत देखने को तो बहुत एक छोटी सी बुक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है सिविल के लिए भी, क्रिमिनल के लिए भी। तो इसीलिए आज उसके जो हमने देखना है वो ये है कि आपके यहाँ जो बड़ा ही आम क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके जितने भी हैं प्रैक्टिसिंग हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी बातों का कि दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, आपको देखा होगा कि हमारे यहाँ ये जो QSO की स्कीम है, स्कीम के अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों लॉज के ऊपर जो है वो ये अप्लाई होता है कि कानून शहादत। अब देखिए QSO के अंदर सिविल क्रिमिनल, जब भी आप सिविल की स्टेजेस देखते हैं, लाइक आप प्लेंट से स्टार्ट करते हैं, तो प्लेन से ऑनवर्ड आप जाते जाते सारे स्टेप्स आपने देखे होंगे, यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। जो स्टेप है उसके अंदर आप देखते हो इश्यूज जब फ्रेम होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होती है, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को उस वक़्त एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस आती है। अब देखिए लिस्ट ऑफ विटनेसेस किस चीज़ को सपोर्ट करती है? आपकी प्लेंट को। विटनेसेस आपकी तरफ से भी होंगे। देखिए पार्टीज दो होती हैं, सारों को पता है, प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है। तो हर एक ने अपना अपना मौक़िफ़ जो होता है वो क्या होता है, देना होता है, साबित करना होता है। बट कैसे? प्लीडिंग से आपकी चीज़ें शुरू होती हैं। तो हर बंदा जिस वक्त प्लेंट लिखता है या दूसरा बंदा रिटन स्टेटमेंट लिखता है, तो दोनों में हर शख्स को, प्लेंटिफ को भी गवाहान देने होंगे और डिफेंडेंट को भी अपने अपने गवाहान देने होंगे, विटनेसेस देने होंगे। तो क्रिमिनल जो आपका कानून शहादत है वो एक्चुअली पहले एविडेंस एक्ट था, मीनिंग देयर बाय कि एविडेंस एक्ट जो कानून शहादत 1984 है, ये क्या कहता है कि शहादत देनी है आपने। अब देखिए शहादत यहाँ पे सिविल के अंदर आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस के थ्रू देंगे। मैंने स्कीम बताई, पहले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तो जब आप क्रिमिनल की तरफ आते हैं तो आप देखिए FIR है या आपका कंप्लेंट है, तो उन दोनों की सूरतों में आपने स्टार्ट किया और एंड पे चालान आ गया, या आपके जिस वक्त इशू हो गए क्या प्रोसेस, तो उस वक्त जब आपका क्या किया जाता है, चार्ज फ्रेम होता है। तो चार्ज फ्रेम होकर आपके पास चालान के अंदर एक लिस्ट होती है, एक खाना होता है जिसके अंदर विटनेसेस दिए होते हैं, विटनेसेस के नेम होते हैं। तो उसके ज़रिए साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन ने, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि गवाहों के ज़रिए यहाँ पे भी गवाह होंगे और यहाँ पे भी गवाह होंगे। जब गवाहान आएंगे तो वो गवाही कैसे देंगे उसको, और कितने गवाह होने चाहिए, क्या होना चाहिए किसी भी मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए, तो वो आप देखेंगे सिविल के अंदर और क्रिमिनल के अंदर किस किस तरह। तो वो कौन बताता है? एक्चुअली हमारे सारे लॉज ये रिपग्नेंट टू कुरान सुन्ना नहीं है, अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना है। तो जब कहा गया कि आपको नंबर ऑफ विटनेसेस और हु में बी अ विटनेस या कॉम्पिटेंट विटनेस, हमने ये देखना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपका कॉम्पिटेंसी, ठीक है, कॉम्पिटेंसी प्लस नंबर ऑफ विटनेसेस। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप जब LLB कर रहे थे तो उस वक़्त भी आपने ये क्वेश्चंस पढ़े थे, लेकिन आपने थोड़ा सा इन चीज़ों को, अब कोशिश मेरी यही होती है कि आपको बहुत आसान करके दे दूँ। तो आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 17 ये दोनों देखने होते हैं आपने, ठीक है।
3 कॉम्पिटेंसी। अब बात यही है कि विटनेसेस तो होंगे, बट हु मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस, किसको देखना है कि ये विटनेस कॉम्पिटेंट है, कौन सा नहीं है। ये आपको, आपसे मुराद कोर्ट है, आप बीइंग अ जज, बीइंग एन एडवोकेट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है और कौन सा नहीं है। तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज कॉम्पिटेंट विटनेस, एवरी पर्सन। शाबाश शाबाश। अब सवाल मेरा अगेन यही, अगर मैं कहूं कि 1 दिन का बच्चा या 100 साल का बाबा, ठीक है, कॉम्पिटेंट विटनेस है? 1 दिन का बच्चा कॉम्पिटेंट का विटनेस है? सर अगर वो आंसर कर सकता है तो शाबाश, यही बात है। उसने कहा हर शख्स कॉम्पिटेंट है, हर वो शख्स जिसको क्वेश्चन पुट किया जाए और उसका आंसर दे सकता रैशनल आंसर दे, आंसर नहीं, रैशनल आंसर हो, तो वो शख्स क्या होगा? कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। ठीक है। इवन दो वो कहता है कि अगर कोई शख्स है, बच्चा है, कौन? उसने कहा बच्चा, या उसने कहा कोई भी डिसीज्ड पर्सन, डिजीज मतलब मेंटली हो या फिजिकली हो, डेफिनेटली जो मेंटली प्रॉब्लम होती है तो उसको विटनेस के तौर पे तो लिया जा सकता है, लेकिन उनको क्वेश्चन करने हैं। किसने करने हैं? कोर्ट ने करने हैं। उससे पूछना है, हाँ भाई काके किधर आए हैं? अब देखिए, वो 100 साल का बच्चा हो या 1 दिन का बच्चा हो, 100 साल का भी बच्चा ही होता है, क्योंकि वो उसका जो लेवल हो जाता है वो बिल्कुल कम, वो क्या हो जाता है? बच्चों की तरह हो जाता है। तो 1 दिन का बच्चा भी होता है। इन दोनों से क्वेश्चन पूछना है, बाबा जी किधर आए हो? खैर सीगी? कहता जी जी पुत्त मैं कोर्ट आया की करन। उनके जी है फलां दा केस सी ते मैं उहदी गवाही देना है। अच्छा 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 ठीक है, मतलब ये कॉम्पिटेंसी है। उससे अब एक बंदा आए और वो बच्चा भी ना हो, बाबा भी ना हो, उस मतलब एक उधेड़ उम्र आप यूथ में ले आओ, उससे पूछा जाए हाँ भाई किधर आया? कहना पिकनिक थे या वलीमे थे। मैं कौन? तू बंदा, लाइक जज है ना, कोर्ट पूछ रहा है, तो मीनिंग दे रहा है कि क्वेश्चन तो पुट कर रहे हैं, हाँ वो रैशनल आंसर नहीं दे रहा। तो रैशनल आंसर से, हाँ जी आजकल के बच्चे भी ठीक है, कंप्यूटर बच्चे ने, ठीक है, तो फट फट करके जवाब देंगे ने। कॉम्पिटेंट विटनेस की बात कर रहा है कि कॉम्पिटेंट के अंदर किसको कैसे कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, तो वो इस तरह करनी। इनफर्म बेचारा बहुत लागर आदमी, उसने कहा इनफर्म वर्ड यूज़ किया हुआ कानून शहादत के अंदर, इनफर्म। तो इनफर्म किसको कहते हैं? हाँ, कमज़ोर हो, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछा जा हो सकता है कि वो आंसर ना दे सके, ठीक है ना। वो चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है ताकि क्या हो सके आपको। अब मैंने कहा कि एक तो बच्चे की बात, टेंडर ईयर्स की बात कर रहा है। टेंडर ईयर्स क्या होते हैं? छोटी उम्र। और एक्सट्रीम ओल्ड एज, बाबा, मैंने ये इसीलिए बच्चा और बाबा दोनों का मैंने कहा, हाँ जी। और उसके बाद उसने कहा डिजीज हो। वो डिसीज किसको कहते हैं? हाँ, वो डिसीज मतलब चाहे वो बॉडीली हो चाहे वो माइंडली हो, ठीक है। तो उनको भी गवाह लिया जाएगा, लेकिन उनसे सवाल किया जाए और वो क्या कर सके? रैशनल आंसर कर सकें, तो वो क्या है? कॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं। अब देखिए इसकी अगली बात करते हैं। अगली बात वो कहता है कि झूठे भी तो हमारे यहाँ बहुत है ना। कोई बंदा झूठ बोल के झूठी गवाही दे और कल को पकड़ा जाए तो उसको सज़ा हो जाए। क्या हो जाए? सज़ा। तो वो सज़ा झूठ बोलने पे परजरी में वो बंदा क्या हो? कन्विक्टेड हो, ठीक है, परजरी में। तो ये शख्स उसने कहा इनकॉम्पिटेंट है।
क्या है? इनकॉम्पिटेंट इन जनरल। ठीक है, उसने कहा ये शख्स गवाही नहीं दे सकता क्योंकि ये पहले झूठा है और झूठ बोलने पे इसको क्या हुआ है? सजा हुई है, कन्विक्टेड है। ठीक है, अब कोर्ट कहती है ये शख्स भी, अब इसकी भी एक्सेप्शन है। उसने कहा ये शख्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। उसने कहा कब? शाबाश। वो कहता है जी मैं हुण हाजी हो गया, हज कर आया ते नमाजा नमूजा भी शुरू करतियां ने ते पहले मेरे को गलतियां हो गई ने ते मैं हुण उहदे तू माफ़ी मंग ली, तो माफ़ी मंगण वाले तू अल्लाह भी कहता है मैं तेनू माफ़ कर छड़िया। तो इसी तरह से जी एक्सेप्शन के अंदर ये शख्स भी है जब वो रिपेंट कर ले, ठीक है, या मेंड इज वे कर ले। ठीक है, हाँ 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 हाँ। देखिए आपने तो ये आपकी मर्जी है, आप देखें आप लोग अपने फॉरगो भी कर देते हो कि ये 4 विटनेस करवाने 3 नहीं करवाने मैंने। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन गवाह हम ये देख रहे हैं क्या ये कॉम्पिटेंट है? आंसर इज यस। जनरली नहीं है, लेकिन तब है जब क्या करे ये अपने कोर्ट सेटिस्फाई करवा दे कोर्ट को कि मैंने क्या किया, रिपेंटेड कर लिया और मैंने मेंडेड हिज वेज। ठीक है, अगली बात इसके बाद क्या कहता है? कहता है एक शख्स होता है लुनेटिक। कौन होता है? लुनेटिक। लुनेटिक कौन होता है? ल्यूनर मंथ्स में जो ल्यूनर मंथ्स होते हैं ना, हाँ जी, ल्यूनर मंथ्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है इसको, जिसको हम कहते हैं मिर्गी दौरे पड़ते हैं। ठीक है, उसने कहा कि ये शख्स भी जो लुनेटिक है ये भी इनकॉम्पिटेंट है इन जनरल। देखिए लुनेटिक उसको कहते हैं जिसको दौरे पड़ते हैं, फिट्स होते हैं। उसने कहा कि लुनेटिक अगर वो है तो वो क्या है? इनकॉम्पिटेंट है। बट जब ये बंदा आउट ऑफ क्या हो? ल्यूनेसी हो, देन ही इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक है, तो ये भी क्या है? कॉम्पिटेंट विटनेस है। तो ये आपका आर्टिकल क्या है? 3 है। उसने कहा कोई भी शख्स क्या हो सकता है? कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। और ये तो आपका आर्टिकल 3 कहता है, और कुछ क्वालिफिकेशंस कुरान और सुन्ना ने भी लगाई हैं। ठीक है, तो अभी चलें इसको नमाज पढ़ते हैं फिर बाकी देखते हैं। जी, तो हम ये देख रहे हैं, देखिए कॉम्पिटेंसी ये तो वो है जो कानून शहादत आर्टिकल 3 ने डिटरमिन की है। देखिए एक कॉम्पिटेंसी जो कुरान एंड सुन्ना, हॉली कुरान ने जो कहा है कि कौन कॉम्पिटेंट होगा, जैसे कि आपका मुख्तलिफ हदूद लॉज बने हुए हैं, तो हदूद लॉज के अंदर नंबर ऑफ विटनेसेस को छोड़कर क्वालिफिकेशंस उनकी अलग से है। तो वो जो कुरान ने सुन्ना वाली क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि तज़कियत शहूद है, तज़कियत शहूद, ठीक है, ये जो तज़कियत शहूद है ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये कुरान और सुन्ना ने दी हुई है। अब देखिए इसके अंदर वाइडर स्कोप में अगर इसकी डेफिनेशन ली जाए, वो कह रहे हैं कि ये वो शख्स होता है जो एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस हो, मेजर सिन जिसे कहते हैं गुनाह कबीरा। ठीक है, वो जो गुनाह कबीरा से बचा हुआ हो वो, और ट्रुथफुल विटनेस हो। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस हैं। बाकी अगर इसको हम मुहम्मदन लॉ में देखें तो इसके अंदर बहुत सारा इसको और भी क्वालिफिकेशंस हैं, बट जो हदूद लॉज हैं, जिना है, कज़फ है, ड्रिंकिंग है, ठीक है, उन सारों में
आप देखेंगे कि तज़कियत शहूद विटनेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाँ, अगर वहाँ पे कहता है कि अगर वो विटनेस नहीं है अवेलेबल, तो फिर जो इनमें से कोई अवेलेबल है आर्टिकल 3 वाला, अगर तज़कियत शहूद नहीं है तो फिर उसके मुताबिक उसको सज़ा ज़रूर होगी। हाँ, हदूद में नहीं होगी, हद में नहीं होगी, लेकिन फिर ताज़ीर में हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा हदूद और ताज़ीर। ताज़ीर आपका वो सज़ा है जो आपका पीनल कोड बताता है, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं। पहले वो ताज़ीरात हिंद, अब भी हिंदुओं को लाइक जो इंडियंस हैं उनके लिए ताज़ीरात हिंद है, और हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान है पार्टीशन से पहले। ये क्योंकि ये इसका ईयर देखेंगे तो 1860 है। ठीक है, और जो आपका इस पीपीसी का है तो 1860 है। वो ताज़ीरात पाकिस्तान है, ये ताज़ीरात हिंद है। ठीक है, तो ये तज़कियत शहूद क्योंकि ये मुस्लिम्स के लिए है तो ये प्योर मुस्लिम्स पे अप्लाई होगा। तो ये भी कॉम्पिटेंसी है जी। 1860 का जो इरा होता था तब तो सब मिक्स ही थे ना। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो ये 47 में आके पार्टीशन हुई ना। तो उस टाइम सर जो सजाएं होती थी वो मुस्लिम्स के लिए इसके अकॉर्डिंग नहीं, मुस्लिम्स के लिए तो फिर अलग से लॉज है ना। तो ये इसीलिए उस वक्त तो ये फिर एविडेंस एक्ट ही चलता था ना। इवन दो कि 84 तक एविडेंस एक्ट ही चलता रहा है। ठीक है ना, 1984 में आके कानून शहादत ऑर्डर आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। ये भी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना, और ये क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 उसने कहा ये होगी। अब बात आती है नेक्स्ट नंबर पे। देखिए, ये तो सिर्फ कॉम्पिटेंसी की बात थी ना कि हम कॉम्पिटेंट, कौन कॉम्पिटेंट है, कैसे शहादत देगा, कौन कौन शहादत दे सकता है। सिंपल उसने उसने कहा कि कौन है, उसने कहा कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है, उसने कहा ऑल पर्सन्स। वर्ड यूज क्या किया? ऑल पर्सन्स। तो ऑल पर्सन्स की बात कर रहा है, ऑल पर्सन। लेकिन उसने कहा ऑल पर्सन्स कौन से? अनलेस कोर्ट सेटिस्फाई कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। ठीक है, कि वो इनको सवाल ही कर रहे हैं तो जवाब क्या कहते हैं, सवाल गंदम तो जवाब चना, वो वाली बात ना हो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 3 हो गया। अब बात है आर्टिकल 17 की। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? कहता है नंबर कितने होने चाहिए। देखिए, जनरली आप देखते हो कि आप आर्टिकल 17 में वो कहता है कि नंबर्स, एक तो मैंने अभी कहा हदूद केसेस हैं, जितने भी हदूद लॉज हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो हदूद लॉज के अंदर जैसे कुरान एंड सुन्ना, होली कुरान एंड सुन्ना, उसमें तो जो बताए हुए हैं और उसके मुताबिक ही ये हदूद लॉज बने हैं। जिना जो है, जो जिना बिल कंसेंट है, एक होता है जिना बिल जबर, एक होता है जिना बिल रजा। आपने जब आप पीपीसी पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, एक होता है बिर रजा, जिना बिर रजा, और एक होता है जिना बिल जबर। ठीक है, ये 376 वाली बात है, और ये आपका हदूद है वो जो आपका है 5779। हाँ जी, 5779 आपने सुना होगा। सेक्शन 5 आर्टिकल 5 7 नंबर इसका लॉज है और 1979 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है। अब इसके अंदर 4 मेल आई विटनेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए जी? हदूद लॉ नहीं, जिना में, हदूद लॉ के अंदर जिना ऑर्डिनेंस भी है 1979 का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो बिर रजा है, वो 376 है। उसके अंदर कोई आपको वो जो है ना 4 मेल आई विटनेसेस की जरूरत नहीं, जो अवेलेबल है उसकी बात है। हम बात कर रहे हैं जिना बिर रजा की, जो 5779 वाली बात है, 4 मेल आई विटनेसेस हों, और क्वालिफिकेशन यही होता है क्या, तो शहूद वाली। बाकी जितने भी हदूद लॉज हैं, जितने भी हदूद है, उसमें क्या 2 मेल आई विटनेस, अडल्ट मुस्लिम
ठीक है, 4 मेल आई विटनेस अडल्ट हों, और इसी तरह बाकी जितने भी लॉज हैं उनके अंदर 2 मेल अडल्ट आई विटनेसेस हों जो तज़कियत शहूद पे पूरा उतरते हों। उनकी फिर क्वालिफिकेशन तज़कियत शहूद है, ये वाली नहीं है, ठीक है। कोई ऑल पर्सन आ सकते हैं, लेकिन जो अवेलेबल अगर हद में नहीं अवेलेबल तो ताज़ीर में तो हो सकते हैं अवेलेबल ना। तो फिर अगर 376 मतलब 5779 में उसको सज़ा नहीं होती तो आप 376 में ज़रूर दिलवा सकते हैं। आपने कंप्लेंट पढ़ा, आर्टिकल सेक्शन 203A पढ़ा है? क्या है वो? क्या है ज़िना? क्या उसमें क्या है? 203A है क्या? हाँ, तो फिर इनफील्ड है ना। हाँ ठीक है, पहले तो ये पर्चा डायरेक्ट होता था, लेकिन उन्होंने कहा कंप्लेंट की जाए। कंप्लेंट में पहले वो क्या करते हैं, स्क्रूटनाइज कर लेते हैं, फिर प्रोसेस पोस्टपोन कर देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, इसके पूरा इंक्वायर इनटू करते हैं मैटर को, और अगर बनता हुआ, अगर ट्रुथ हुआ तो फिर वो क्या करेंगे, प्रोसेस इशू करेंगे, अदरवाइज वो डिसमिस कर देंगे। यही था। उसके अंदर ये तज़कियत शहूद की बात भी वो करता है, उसके अंदर उसके अंदर वो मेजर सिंस की बात भी करता है, तो इसीलिए वो आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। तो ये CRPC है, तो ये फिर इसके साथ है। अच्छा, ये कहता है, ये तो है कुरान एंड सुन्ना वाली बात, ठीक है। अब बात आती है, उसने 2 चीज़ें और कही हैं। वो कहता है नंबर ऑफ विटनेस के अंदर पहली बात करता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग हो, क्या हो, इन राइटिंग हो, और उसके अंदर क्या हो, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन या फाइनेंशियल बात की जाए, फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशन की बात की जाए, हाँ ना, उसके अंदर इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाइनेंस की बात ऑन द स्पॉट होती है भाई, फाइनेंशियल बात ऑन द स्पॉट होती है, तो पैसे का लेन देन है ना, और एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन की बात होती है, ठीक है। तो उन दोनों सूरतों में उसने कहा कि 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 मेल आर 1 मेल एंड 2 फीमेल। 2 फीमेल में से क्या हो जी, रिमाइंड 1 रिमाइंड 2 अदर, ठीक है। उसने यहाँ पे कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग है उसके अंदर 2 मेल आई बेटे, क्या हो, 2 मेल, ठीक है, 1 फीमेल, 2 फीमेल, 1 मेल, या तो 2 मेल हो, नहीं तो 1 मेल 2 फीमेल, एक भूले तो दूसरी उसको याद करवाए, बस। ये बात की उसने 17 के अंदर। पढ़े, आपके पास है 17 जी, निकालें, और पहले अगर सुन ले फिर बाद में करते हैं। और अगली बात जो इसके अंदर की वो ये की कि इसके अलावा और कोई भी मैटर हो, फ्यूचर ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अलावा कोई भी बात हो, तो उसने कहा उसके अंदर 1 मेल और 1 फीमेल विटनेस ही काफ़ी है, ठीक है। 1 मेल या 1 फीमेल तो इक्वलेंट है ना। हम कहते हैं कि ज़्यादातर औरत की गवाही आधी होती है, ठीक है। नहीं तो एक, मैंने कहा आर की बात की है, एक ही काफ़ी है, मेल, एक मेल या एक फीमेल, या की बात हो रही है, 2 किलो। हाँ हाँ, मतलब आप देख कहते हो लाइक खुला के मैटर्स हमारे यहाँ चलते हैं, तो औरत का लिजा क्या देती, मैं नहीं रहना, औरत उसकी गवाही पूरी हो गई,
उन्होंने कहा जाओ ठीक है। उसने कहा फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के अलावा कुछ भी मैटर्स होंगे तो उनमें एक मेल या एक फीमेल ही काफ़ी है। जनरल रूल है कि एक मेल या एक फीमेल ही काफ़ी है, लेकिन इन मैटर्स में और इन मैटर्स में उन्होंने नंबर अलग बताए हुए हैं। बस जैसे जिना में 4 हमने पढ़ा और बाकी जितने भी हदूद लॉज हैं उसके अंदर 2 हैं, वो भी अडल्ट मेल, ठीक है, आई विटनेसेस मुस्लिम भी हों तो वो सारे उसने कहा हुआ है, ठीक है। यार ये पानी दोबारा ले आना ठंडा हो तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, नंबर ऑफ विटनेसेस होंगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पढ़िए अब इसको 17। मैं पढ़ देता हूँ। द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस शैल बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, ये होली कुरान एंड सुन्ना वाली बात। अगली बात, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद एंड एनी स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ भी बन सकते हैं, उसके अंदर वो बता सकता है इतने विटनेसेस होने चाहिए, या हदूद लॉज मैंने बता दिया पहले ही। अच्छा, फिर नंबर 1 ए, इन मैटर्स परटेनिंग टू फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशंस इफ रिड्यूस टू राइटिंग, क्या अगर वो लिख लिए गए हों, द इंस्ट्रूमेंट शेल बी टेस्टेड बाय 2 विटनेसेस, 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary and evidence shall be led accordingly। ठीक है, वही बात कि जहाँ पे ये बात हो 2 मेल या 1 मेल और 2 फीमेल, दूसरी उसको रिमाइंड करवाएगी जहाँ उसको ज़रूरत पड़ी। और अगली बात, इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट मे एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ भी जाता है। तो ये चीज़ें जो थी आपको ये होनी चाहिए, जो है याद होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।